Hello, students. How are you all? Doing good? What's going on? So, here I am, your science teacher, with a new lecture of physics. Today, we are going to start a new chapter, Force and Laws of Motion. What we are going to start? Force and Laws of Motion. Today, we will study about force, then, we will further discuss about laws of motion. Okay, in this lecture, you are going to study about force. So, before studying force, I want to discuss some activities of your daily life. What are the activities that your zip, when you push or pull your zip upwards और downwards, जब आप कोई जैकेट पहनते हो, कोई स्वेटर पहनते हो और उसकी जिप को आप ऊपर नीचे करते हो, आप डोर बेल्स को रिंग करते हो, आपके डोर आप ओपन और क्लोज करते हो, तो जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो व्हाट यू फील कि आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है. व्हाट यू फील कि आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, राइट? तो अब हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, वेरियस एक्टिविटीज़ वी हैव इन आवर लाइफ in which we apply force while we want to sit or we want to stand, we want to run or we want to stop. तो हर चीज़ में हमको फोर्स लगाना पड़ता है. तो हाउ वी कैन डिफाइन फोर्स? हमारी लाइफ में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. हेयर आर द एक्टिविटीज़ यू कैन सी. तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमें हमेशा फोर्स लगाना पड़ता है. तो हाउ वी कैन डिफाइन फोर्स इन वन लाइन? So what we have done to sort the various things, what we have done is we have divided all these activities in two parts. One is push, second is pull. Okay, आप zip को अपनी तरफ ऊपर पुश करते हो, अपनी तरफ ऊपर की तरफ. ओके, सॉरी, अपनी तरफ खींचते हो, दैट इज़ पुल. कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, ओके, दैट इज़ पुल. टेक एग्जाम्पल ऑफ डोर जब आप ओपन करते हो अपनी तरफ खींचते हो, दैट इज़ पुल. ओके, और जब आप बंद करते हो अपने से दूर भेजते हो अगेंस्ट यू, तो वो क्या होता है? पुश. ओके, तो मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट यू इज़ पुश, मूविंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स यू इज़ पुल. ठीक है, तो पुश एंड पुल, वी हैव डिवाइडेड दीज वर्क्स इन टू पार्ट्स, पुश एंड पुल. So now we can make a definition of force. What is force? Force is simply a push or pull. Okay? हमारे डेली एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट? वी आर अप्लाइंग फोर्स इन ऑल दीज एक्टिविटीज़. पर इन सारी एक्टिविटीज़ को तो हम फोर्स में डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमने इन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पुश और पुल में. Now we can define force. So force is a push or pull. Simply. इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको खींचा. Okay? So force is simply a push or pull. Alright? Let's study more about force. So force is a push or pull. But force की बात हमने क्यों करी, कब करी? When two objects come in contact. ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट मीन्स जब आप किसी चीज़ को टच करके फोर्स लगाते हो. नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स जब आप किसी चीज़ को दूर से फोर्स लगाते हो, दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट, बिना टच किए. नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स बिना टच किए, कॉन्टैक्ट मीन्स टच करके. ओके, सो वेदर इट इज़ कॉन्टैक्ट और वेदर इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट में भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं कि आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करोगे तभी आप उस पर फोर्स लगा पाओगे. नॉन कॉन्टैक्ट में भी दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, भले दूर से आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट एक ऑब्जेक्ट तो है. तो फोर्स की हम बात कब करते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है. हेयर यू कैन सी, ये बॉय कार को पुश कर रहा है, राइट? तो क्या हुआ? उसने एक फोर्स अप्लाई किया. दो ऑब्जेक्ट्स हैं. हेयर दिस गर्ल इज़ पुलिंग अ चेयर, एक चेयर को पुल कर रही है, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं. तो फोर्स की बात करने के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होने ही चाहिए. टू ऑब्जेक्ट्स आर वेरी मच कंपल्सरी टू टॉक अबाउट फोर्स. फोर्स के लिए बात करने के लिए हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं. ओके, नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. पुश और पुल इज अ फोर्स, एंड फॉर फोर्स टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स.
What are the effects of force? It can change the state of rest or motion of a body. कोई body, suppose you are standing at your home with your bicycle. आपने अपनी बाइसाइकिल ली, आपको ट्यूशन जाना है, ऑल राइट. तो इन स्टार्टिंग बाइसाइकिल तो खड़ी थी, आपने पैडलिंग करना स्टार्ट करी, तब आप मूव किए आगे. अगर आप पैडलिंग नहीं करते, आप फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो क्या आप आगे मूव कर पाते? नहीं कर पाते. हेयर यू अप्लाइड अ फोर्स. ठीक है. नाउ यू रीच्ड योर कोचिंग सेंटर और ट्यूशन पे पहुंच गए आप. अब ट्यूशन पे रुकने के लिए आपको पैडलिंग को स्टॉप करना पड़ेगा. पैडलिंग को स्टॉप करने के लिए आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो वहाँ आपने फोर्स अप्लाई किया और आप स्टॉप हो गए, आपकी बाइसाइकिल स्टॉप हो गई. ऑल राइट. तो घर से जब आपने स्टार्ट किया था तो एक ऑब्जेक्ट, बाइसाइकिल आपकी रेस्ट पे थी, आप उसमें पैडलिंग करके मोशन लेकर आए. ऑल राइट. अब ट्यूशन पे पहुंचने के बाद आपकी बाइसाइकिल मोशन में थी, आपने पैडलिंग स्टॉप करके फोर्स अप्लाई करके बाइसाइकिल को स्टॉप कर दिया. तो एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे था, आप उसको मोशन में लेकर आए. एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में था, आप उसको रेस्ट पे लेकर आए. बाइसाइकिल आपके घर पे रेस्ट पे थी, आप उसे मोशन में लेकर आए. ट्यूशन पे पहुंचने के बाद आपकी बाइसाइकिल मोशन में थी, आपने उसको रेस्ट में कन्वर्ट किया बाय अप्लाइंग फोर्स. ठीक है. तो फोर्स व्हाट कैन फोर्स टू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज कर सकता है. इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी. नाउ सी, रबर बैंड. आपके घर में रबर बैंड होगा, आप उसको स्ट्रेच करो तो क्या हुआ? फोर्स अप्लाई करने पे उसका साइज चेंज हो गया. व्हीट फ्लो, डो, आप आटा गूंदते हो, आटा गूंदने में क्या होता है? फोर्स अप्लाई करते हो और आपका शेप और साइज आटे का, डो का चेंज हो जाता है. राइट. तो व्हाट फोर्स कैन डू? इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी. इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ द बॉडी. बोथ इट कैन डू, state of rest or motion of the body, or it can change the size or shape of the body. All right, these are the effects of force. Now what else force can do? What else the effects of force? Suppose you are moving in this path. Okay, you are coming from this side. Now you want to go here. So when you applied force, यू टर्न्ड हेयर. राइट. आप इधर से आ रहे थे और आपने फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद ही आप यहाँ पे टर्न हुए. मीन्स यहाँ से यहाँ पे टर्न करने के लिए आपकी डायरेक्शन चेंज हुई बाय अप्लाइंग फोर्स. अब आपको लेट हो रहा है, आपको जल्दी जाना है, तो आपने स्पीड से, आप जब यहाँ पर पहुँच गए, आपने स्पीड से अपनी गाड़ी भगाई. ऑल राइट. आप बहुत स्पीड से गए. ओके. सो वॉट यू हैव डन? क्या किया आपने? आपने अपने यहाँ से आकर डायरेक्शन चेंज किया और यहाँ पहुँचकर स्पीड चेंज करी बाय अप्लाइंग फोर्स. तो फोर्स से क्या हुआ? आपकी स्पीड भी चेंज हुई और डायरेक्शन भी चेंज हुई. ऑल राइट. व्हाट मेक्स यू और व्हाट मेक्स ऑब्जेक्ट्स चेंज स्पीड और डायरेक्शन? किस वजह से ऑब्जेक्ट्स की स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है? बाय अप्लाइंग फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स. ओके. अब एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन की बात करी. ठीक है. हमने किसकी बात करी? डायरेक्शन की बात करी. जब हमने डायरेक्शन की बात करी तो टू क्वांटिटीज़ कम इन डिस्कशन. व्हाट आर द टू क्वांटिटीज़? स्केलर और वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी इंक्लूड्स ओनली मैग्नीट्यूड. वेक्टर क्वांटिटी इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन. एंड इन फोर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायरेक्शन जस्ट येट. सो फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. It is a vector quantity. The effect of a force depends on both its magnitude and its direction. Okay? कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है उस पर भी डिपेंड करता है, और किस डायरेक्शन में अप्लाई किया उस पर भी डिपेंड करता है. तो फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ वन मोर थिंग, यूनिट ऑफ फोर्स. Unit of force. So what is the unit of force? Newton. Newton is the unit of force and the symbol is N. All right. So what is the unit of force? Unit of force is Newton and the symbol of Newton is N. All right. So force can be 10 Newton. Let's see. Force can be 10 Newton. It can be 20 Newton.
It can be 30 Newton. So 10 is what? Magnitude. Alright, 20 is what? Magnitude. 30 is what? Magnitude. If I say 10 Newton in south direction, so 10 Newton force applied in the south direction, it will be vector quantity. Alright, this is what I am talking about. The magnitude and direction. Magnitude will be 10 Newton, 40 Newton, 50 Newton, 100 Newton, thousands of Newton in any direction. So that is force. It depends how much you are force, how much your strength you are applying. Now the types of force. Types of force: friction force, gravity force, applied force, drag force, spring force, magnetic force, tension force, buoyant force. These are many force which we are not going to study or in deep in this chapter. Alright, it's just for your knowledge. Which type of force we are going to study? Balanced and unbalanced force. Balanced means जब बॉडी मूव नहीं करती, अनबैलेंस्ड मीन्स जब बॉडी फोर्स अप्लाई करने पे मूव करती है. अब मूव करती है नहीं करती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिकॉज फोर्स इंक्लूड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है. इफ़ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस मीन्स अगर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स क्या होगा? बैलेंस्ड. अगर मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा ऑपोजिट साइड्स में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट फोर्स अनबैलेंस्ड. ठीक है. बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा. ओके. सपोज ही इज़ अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स एंड ही इज़ ऑल्सो अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स. इफ़ ही इज़ अप्लाइंग 40 न्यूटन फोर्स एंड ही इज़ अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स, ओके, तो क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स. ऑब्जेक्ट इस तरफ गिर जाएगा फ्रॉम हायर टू लोअर पार्ट. ओके, बिकॉज ही इज़ पुशिंग, ही इज़ नॉट पुलिंग. अगर ये पुल करता तो उसके ऊपर गिरता. पुशिंग मतलब धक्का दे रहा है तो दूर जाके गिरेगा. ऑलराइट. सो बैलेंस्ड फोर्स जब इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट साइड्स में होंगे, अनइक्वल फोर्सेस ऑपोजिट साइड्स में होंगे तो अनबैलेंस्ड फोर्स. मूव नहीं करेगा, मूव करेगा. ओके. हियर यू कैन सी टग ऑफ वॉर. Team A is applying 300 Newton force. Team B is also applying 300 Newton force, but in opposite directions. Equal forces, opposite directions, balanced force. Unequal forces, 400 Newton, 300 Newton. Unequal forces, opposite direction, unbalanced force. Okay? Equal forces, opposite direction, balanced force. दोनों में से कोई भी मूव नहीं करेगा, दोनों फोर्स अप्लाई करते रहेंगे. अब थोड़े टाइम बाद दोनों थक गए, इसका फोर्स ज़्यादा हो गया, इसका फोर्स कम हो गया, इसने अपनी तरफ खींचा, ये सारे इधर आके गिर जाएंगे. ओके. सो बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स था दोनों स्टेबल थे, कोई मूव नहीं कर रहा था. जब अनइक्वल फोर्स हो गया तो इसने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, ये सारे इधर आके गिर गए. ऑलराइट, वेरी गुड. सो नेक्स्ट, नाउ यू कैन टेल मी इट इज़ अ बैलेंस फोर्स or an unbalanced force? Yes, it is a balanced force because equal amount of forces are there in both the directions. Okay, equal amount of force means balanced force. All right. Now it is, yes, it is a unbalanced force. 500 Newton he is applying, 1000 Newton he is applying. तो फोर्स इधर कम है, इधर ज़्यादा है. इधर ज़्यादा फोर्स है तो ये ऊपर चला जाएगा बिकॉज ये नीचे चला जाएगा. ऑलराइट. वेइंग बैलेंस देखा होगा आपने कभी, सब्जी तराजू में सब्जी तोली होगी, सब्जी यू मस्ट हैव मेजर्ड. तो सब्जी जिधर वेट ज़्यादा होता है उधर वो वेइंग बैलेंस नीचे हो जाता है. ऑलराइट. सो अनइक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, completely. Force, what is force? Two objects are required to talk about force. Effects of forces, balanced and unbalanced forces. So hope you all have understood this chapter, this topic completely. In next topic we will talk about the laws of motion. Okay, so see you in the next video. All right, take care, bye bye then.